हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टाइम्स कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस क्लास में एसएससी कांस्टेबल जीडी एग्जाम 2021 में जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पूरे 25 क्वेश्चन रियल क्वेश्चन पेपर के साथ आपको सॉल्व कराने वाला हूं, जो कि इस बार एसएससी जीडी एग्जाम 2022-23 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करेंगे आपकी क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी उतनी बढ़ जाएगी और यही कॉन्फिडेंस आपको एग्जाम में काम आएगा और दूसरों से आपको आगे ले जाएगा। तो आइए आज की सवाल को हम स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रोज सुबह 9 बजे आपको रीजनिंग की प्रीवियस ईयर की क्लास मिल रही है, आप इसको जरूर देखिएगा। शाम में आपको मैथमेटिक्स का प्रीवियस ईयर का भी क्लास मिल रहा है, आप उसको भी देखिएगा। ये दोनों क्लास आप एग्जाम तक जरूर लीजिएगा, इससे आपका मैथ और रीजनिंग काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो बात करते हैं इस पेपर की। ये पेपर आपका है 30 नवंबर 2021 का। सेकेंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी का सॉल्यूशन कराऊंगा। तो आइए आज के सवाल को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो जब भी ऐसा वाला सवाल आए तो सबसे पहले आप एक स्क्वायर बना लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और हम आपको अच्छे से समझा पाएं। इसको हम 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। कुछ इस प्रकार से इसको हम बांट देते हैं। इस प्रकार से हम डिवाइड कर दिए। अब नंबर को फिल कर देते हैं। यहाँ लिखा हुआ 5, यहाँ आपका 11 लिखा हुआ है, यहाँ आपका कितना लिखा हुआ है 26 लिखा हुआ है, इसमें आपका 12 लिखा हुआ है, यहाँ 19 लिखा हुआ है, यहाँ आपका 55 लिखा हुआ है। यहाँ का वैल्यू आपको निकालना है। इसमें आपका 25 है और लास्ट में आपका 79 है। तो सबसे पहले देखिए कि इसमें पैटर्न क्या है और किस प्रकार से नंबर को भरा गया है। तो सबसे पहले आप इस वाली लाइन के नंबर को देखिए, इस लाइन वाली नंबर को देखिए और इसमें रिलेशन निकालने का कोशिश करिए। तो पहला नंबर इसमें कितना है 5 है, ठीक है। 5 में अगर यदि हम गुना कर देते हैं 3, 5 में गुना कर देंगे 3 तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। अब 15 में हम इस दूसरी संख्या को जोड़ देंगे 11 को, तो 15 में 11 हम जोड़ देंगे क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा। कौन सी संख्या आ गई तीसरी संख्या आ गई। किस प्रकार से हम तीसरी संख्या को लाएं, पहली संख्या में गुना का 3 किए, ठीक है, जो आया उसमें से दूसरी संख्या को जोड़ दिए तो तीसरी संख्या आ गई, ठीक है। इस प्रकार से हम 26 को ले आए। अब इसी प्रकार से देखते हैं कि इस लाइन वाली नंबर में यही पैटर्न है कि नहीं है। इसमें पहला नंबर कितना है 12 है, तो 12 में गुना कर दीजिए क्या 3, क्योंकि पहले क्या किए गुना 3 किए, तो 12 गुना 3 करेंगे कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 36 में आप दूसरी संख्या को जोड़ दीजिए, दूसरी संख्या कितना है 19, 19 को जोड़ दीजिए, 36 और 19 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, 55 हो जाएगा, जो तीसरी संख्या आ जा रहा है। तो इसमें आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा कि पहली संख्या में गुना का 3 करना है, जो आएगा उसमें आप दूसरी संख्या को जोड़ दीजिए तो तीसरी संख्या निकल के आ जाएगी। कुछ इसी प्रकार से हम इस ब्लैंक्स को भरेंगे, ठीक है। इस ब्लैंक्स में क्या आएगा हमको नहीं पता है, इसको मान लीजिए आप क्या x मान लीजिए, ठीक है। इसमें गुना करिए क्या 3, ठीक है, प्लस का करिए क्या दूसरी संख्या, दूसरी संख्या कितना है 25, तो आ जाना चाहिए कौन सी संख्या तीसरी संख्या, तीसरी संख्या कितना है 79, ये आ जाना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका क्या 3x, ठीक है, बराबर ये 25 उसमें जाके घट जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका आ जाएगा आपका कितना 54 आ जाएगा। अब इसको 3 से कैंसिल कर दीजिए, कितना आएगा x बराबर 18 आ जाएगा। x बराबर कितना आ गया 18 आ गया, जो कि खाली स्थान में क्या भराएगा 18 भराएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर देखिए क्या होगा। ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। क्या लिखा गया है गो वेंट गोन, इसका कोड आपको दे दिया है, ठीक है। ही हाइड गोन, इसका भी कोड यहाँ दे दिया हुआ है। ही वाज गुड, इसका भी कोड दे दिया गया है। आपसे पूछा क्या गया है हाइड का कोड क्या होगा, हाइड को किस प्रकार से लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो हाइड कहाँ है देखिए, इस सेंटेंस में है ही हाइड गोन, यहाँ है हाइड, ठीक है। तो यहाँ से हम हाइड को निकालने का कोशिश करेंगे। तो इसमें देखिए ही लिखा हुआ है और कहाँ ही है ही वाज गुड, यहाँ है ही, ठीक है। तो इसमें कॉमन क्या है ही, यहाँ कॉमन है, इस सेंटेंस में ही कॉमन है। कोड में क्या कॉमन है, इसमें देखिए जी ए है, इसमें भी आपका क्या है जी ए है। तो ही का कोड क्या निकल गया जी ए, ही का कोड जी ए। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको हाइड का कोड चाहिए, तो आपको ही को हटाना होगा और गोन को हटाना होगा, तभी हाइड का कोड आपको मिल पाएगा। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है गोन, अगला वर्ड क्या है गोन, और गोन और कहाँ है पहले सेंटेंस में देखिए यहाँ गोन है। इन दोनों में कॉमन क्या है गोन है। कोड में क्या कॉमन है, कोड में क्या कॉमन है, तो इसमें देखिए एम ये है, इसमें भी आपका एम ये है। तो गोन का कोड आपका क्या निकल गया, गोन का कोड एम ये निकल गया। अब चाहिए हमको हाइड का, तो ही और गोन निकल गया, तो बचा क्या केवल हाइड बचा है, ठीक है, केवल हाइड बचा है। और कोड में केवल क्या बचा है डी वो एल बचा है, तो हाइड का कोड क्या हो जाएगा डी वो एल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 का देखते हैं आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि ये जो आकृति है
इनमें से किस ऑप्शन में निहित है, ये आपसे पूछा गया है। तो चलते हैं ऑप्शन की ओर और ऑप्शन को स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं कि ये आकृति किसमें है। तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन नंबर 4 में ये आकृति आपको दिखाई दे रहा होगा। कुछ इस प्रकार से आकृति है और इसी प्रकार क्वेश्चन में दे रखा था, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर करिए। ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए इसमें क्या दिया गया है, एक डायग्राम दिया गया है। अगर आपको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा तो हम आपको सर्कल के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। कुछ इस प्रकार से हम बना लेते हैं सर्कल, ताकि हम सभी चीज़ों को आसानी से रिलेट करके आपको बता सकें। ठीक है, कुछ इस प्रकार से बना लिए। अब नंबर को हम भर देते हैं कि नंबर क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ आपका लिखा हुआ है 85, 85 लिखा हुआ है यहाँ 85। इसमें आपका लिखा हुआ है 45, 45 लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें आपका लिखा हुआ है 9, यहाँ 9 लिखा हुआ है। यहाँ आपका 35 लिखा हुआ है, यहाँ आपका 49 लिखा हुआ है और इसमें आपका 29 लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये जो सर्कल है ये आपको बता रहा है किसको, रूरल को। ये रूरल को बता रहा है और ये आपका सर्कल जो है ये टीचर को बता रहा है। किसको बता रहा है, टीचर को बता रहा है। और ये जो सर्कल है ये आपका पोस्ट ग्रेजुएट को बता रहा है, यानी पीजी। इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे, पीजी भी लिख सकते हैं। आपसे पूछा क्या गया है, नीचे क्वेश्चन देखिए, टीचरों की संख्या कितनी है जो ना तो रूरल है और ना ही पोस्ट ग्रेजुएट है। तो टीचर की संख्या निकालना है जो रूरल नहीं है और पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है। तो रूरल और पोस्ट ग्रेजुएट वाली सर्कल में नहीं आना चाहिए, केवल टीचर वाला में आना चाहिए। तो एक ही नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 85 जो केवल टीचर में है, ये ना तो रूरल में है और ना ही पोस्ट ग्रेजुएट में है। तो 85 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 पर आप वीडियो शेयर कीजिए। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, साथ में लाइक भी कीजिएगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर करिए। देखिए इसमें क्या पैटर्न चल रहा है, इसमें पैटर्न क्या है। इस वाली आकृति में देखिए सेकंड में क्या शिफ्ट किया है, ये आपको गोल जो दिखाई दे रहा है कुछ यहाँ शिफ्ट कर दिया है अगली लाइन में, और ये जो एरो है इसको पलट करके यहाँ कर दिया है सर्कल वाले लाइन में। अब इसमें देखिए यहाँ से इसमें किस प्रकार से शिफ्ट किया है। ठीक है, ये वाला जो सर्कल है इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया इसमें। ठीक है, और ये वाली जो एरो है उसको यहाँ कर दिया है और इसका फेस कुछ इधर कर दिया है। तो अगली सीरीज में क्या होना चाहिए, ये जो सर्कल है आपका आगे शिफ्ट हो जाएगा यहाँ। ठीक है, और ये जो एरो है जो आपका बाईं ओर फेस है ये ऊपर की ओर इसका फेस हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं। ऐसा वाला सवाल आसान होता है, केवल आपको ऑब्जर्व करना होता है कि किस प्रकार से पैटर्न इसमें चल रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करिए। ये सीरीज का सवाल है। क्या लिखा गया है, नंबर देखिए इसमें लिखा हुआ है 3, अगला नंबर क्या है 35 है, नेक्स्ट है आपका 99 और लास्ट आपका कितना 195। अगला आपको क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकालना है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम डिफरेंस लेके देखते हैं। ठीक है, 3 से नंबर हो गया कितना 35, कितना बढ़ा है प्लस का 32 हुआ है, 32 इसमें बढ़ गया है। फिर देखिए 35 से नंबर कितना हो गया 99, कितना बढ़ा है 5 और 4 9, 3 और 6 9, प्लस का 64 हुआ है, प्लस का 64 हुआ है। इसमें देखिए 99 से नंबर कितना हो गया 195 हो गया है। तो कितना इसमें बढ़ गया है, इसमें कितना बढ़ गया है, इसमें आपका 96 बढ़ गया है, 96 प्लस हुआ है, 96 प्लस हुआ है। अब देखिए यहाँ से आपको पैटर्न नजर आ गया होगा, एक बार और ले लीजिए डिफरेंस। ठीक है, 32 से हो गया 64, प्लस का कितना हुआ 32, 64 से हो गया कितना 96, यहाँ भी आपका प्लस का क्या हुआ है 32 हुआ है। तो आगे भी क्या होगा प्लस का 32 होगा, 32 होगा। तो 96 में 32 को जोड़िए कितना हो जाएगा 8 और 9 3 12, 128 हो जाएगा, प्लस का यहाँ 128। अब ये 128 195 में जुड़ जाएगा तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकल जाएगा। 8 5 कितना हो जाएगा 13, 9 2 11, बाकी में 1 था 12 हो गया, 1 1 2 और 1 3, 323 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। डबल डिफरेंस लेके देखिएगा तो आपको 32 32 इस प्रकार से आगे बढ़ रहा था। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करिए। देखिए आप जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना एग्जाम के पहले, आपका उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्वेश्चन को देख करके आप सोच पाएंगे कि इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हम टैकल करें, और वही आपको एग्जाम में काम आएगा और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। देखते हैं अब इस सवाल का आंसर क्या होगा। देखिए प्रिंट क्या लिखा हुआ है, प्रिंट PRINT, ये प्रिंट लिखा हुआ है। ठीक है, उसको किस प्रकार से लिखा गया है, अनुपात के बाद R लिखा गया है, N है, T है, P है और I है। इसमें लेटर को चेंज नहीं किया है, केवल इधर उधर करके लिखा है। ठीक है, लेटर जो प्रिंट में है उसका कोड भी वही है, लेकिन केवल लेटर को पलट दिया है, इधर उधर कर दिया है। तो देखिए इस सेकेंड में जो R है उसको फर्स्ट में लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो P है आपका यहाँ लिख दिया है सेकेंड लास्ट में, कुछ इस प्रकार से लिखा है। ये जो N है आपका यहाँ कर दिया है, और ये जो I है लास्ट में कर दिया है, और T जो है यहाँ कर दिया है। तो इसी प्रकार से आप लेमन का भी कोड निकाल लीजिए और देखिए कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो लेमन LEMON
एन, ये लेमन है, ठीक है। तो जो सेकंड में है वो पहले आ जाएगा, ई आपका पहले आ जाएगा, एल, एल आपका सेकंड लास्ट में आ जाएगा, यहाँ आपका एल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो आपका यहाँ आ जाएगा, वो इस प्रकार से यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और ये जो आपका एन है, एन आपका यहाँ आ जाएगा, और ये जो आपका एम है ये आपका लास्ट में आ जाएगा यहाँ। तो लेमन को कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ई वो एन एल एम आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, ठीक है। ये आसान था, केवल लेटर को इधर उधर करके लिखा गया था। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, इसका आंसर निकालने का कोशिश करिए। इसमें देखिए स्पिरिट का कोड दिया हुआ है, तो ग्लोबल का कोड आपसे पूछा गया है कि ग्लोबल को किस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिखते हैं स्पिरिट, एस, ठीक है, पी है, आई है, आर है, आई और टी, ये हो गया आपका स्पिरिट। इसको किस प्रकार से लिखा गया है, डब्ल्यू लिखा गया है, के लिखा गया है, फिर आपका एम लिखा गया है, आई लिखा गया है, एम लिखा गया है और लास्ट में आपको जी लिखा गया, ठीक है। अब इसमें रिलेशन निकालने का कोशिश करिए कि इसमें क्या रिलेशन है, ठीक है। तो एस देखिए, एस आपका कितना नंबर पर आता है, 19 नंबर पर, और नीचे डब्ल्यू है, डब्ल्यू कितना नंबर पर आता है, 23 नंबर पर। तो 19 से हो गया 23, प्लस का क्या हुआ है, प्लस का इसमें 4 हुआ है, प्लस का 4 हुआ है, समझ में आ रहा होगा कि क्या हुआ है, सो प्लस का 4 पहले में। दूसरा देखिए, पी से हो गया है के, पी से क्या हुआ है, के, तो आपको पता होगा कि पी के ऑपोजिट कौन सा लेटर आता है, के आता है। तो दूसरे में आपका ऑपोजिट लेटर लिखा हुआ है, दूसरे में आपका ऑपोजिट है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये क्या है, ऑपोजिट है। तीसरा देखिए, आई, क्या लिखा हुआ है, आई, आई आता है आपका 9 नंबर पर, एम लिखा हुआ उसके नीचे, एम आता है आपका 13 नंबर पर। तो 9 से हो गया 13, प्लस का कितना हुआ है, प्लस का इसमें 4 हुआ है, प्लस का इसमें 4 हुआ है। अब आगे देखिए, आर के सामने आई लिखा हुआ है, आर के सामने आई, तो आर के विपरीत कौन सा लेटर आता है, आई आता है। तो ये भी आपका क्या है, ऑपोजिट लेटर है। आर और आई एक दूसरे के क्या है, विपरीत लेटर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आई, आई आपका 9 नंबर पर, एम आपका 13 नंबर पर। तो 9 से हो गया 13, प्लस का 4 यहाँ भी हुआ है, प्लस का 4 इसमें भी हुआ है। लास्ट में देखिए, पी के विपरीत कौन सा लेटर आता है, जी, ठीक है। तो ये भी एक दोनों के क्या है, विपरीत है। तो यहाँ से आपको कुछ समझ में आया, क्या समझ में आया कि पहले प्लस का 4 करना है, फिर आपको ऑपोजिट लेटर लिखना है, फिर प्लस का 4 करना है, फिर से ऑपोजिट, फिर से प्लस का 4, फिर से ऑपोजिट। तो एक इसमें पैटर्न चल रहा है, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम ग्लोबल का कोड निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लिखते हैं ग्लोबल, GLOBAL, इसका हम कोड निकालेंगे। तो पहला है क्या, जी, और पहले क्या करना है, प्लस का 4, जी आता है आपका 7 नंबर पर, 7 में प्लस का 4 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, और 11 नंबर पर कौन सा लेटर आता है, के आता है, ठीक है। अब अगली बार क्या करना है, ऑपोजिट लेटर लिखना है, ठीक है। तो एल के विपरीत कौन सा लेटर आता है, वो आता है, तो वो यहाँ लिख देंगे। फिर अगली बार क्या करना है, प्लस का 4 करना है, वो में प्लस का 4 करिए तो वो आता है 15 नंबर पर, 15 में 4 जोड़िएगा तो 19 हो जाएगा, और 19 नंबर पर लेटर एस आता है, ठीक है। अब देखिए बी, अब इसमें क्या करना है, अगली बार ऑपोजिट लेटर लिखना है, अल्टरनेट, एक में प्लस का 4, एक में ऑपोजिट, एक में प्लस का 4, एक में ऑपोजिट। तो बी के ऑपोजिट कौन सा लेटर होगा, वाई होगा, तो यहाँ वाई लिखेंगे। अब अगली बार प्लस का 4 करना है, ये में प्लस का 4 करिए, ये आता है 1 नंबर पर, 4 जोड़िएगा 5 हो जाएगा, और 5 नंबर पर लेटर ई आता है। और लास्ट जो बच गया इसमें ऑपोजिट करिए, एल के विपरीत क्या आता है, वो आता है। तो ग्लोबल को कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, KOSYE वो, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9, इसको आप खुद से कर लीजिएगा, ये पेपर फोल्डिंग वाला सवाल है। अगले सवाल पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, इसका आंसर करिए। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, ट्राइंगल एक वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, और इसके दाईं ओर PQ मिरर रखा हुआ है, दर्पण रखा हुआ है। तो ये जो ट्राइंगल में जो लेटर है वो दर्पण में किस प्रकार से दिखेंगे, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए जब भी दर्पण दाईं ओर रखा जाता है तो लेटर क्या होता है, पलट जाता है, लेटर आपका पलट जाएगा। जो लास्ट में ई है वो पहले आ जाएगा, और जो पहले टी है वो लास्ट में चला जाएगा। आने की स्टार्ट किससे होगा, ई से होगा। ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 देखिए टी से स्टार्ट हो रहा है, टी से स्टार्ट हो रहा है, तो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 आपका कैंसिल हो गया, ये आपका आंसर नहीं हो सकता है। ई से स्टार्ट हो रहा है, ई के बाद एल होना चाहिए, ई के बाद एल इसमें भी है और चौथे में भी है। अगला देखिए एल के बाद जी है, जी यहाँ भी है और जी इसमें भी है। जी के बाद एन है, एन इसमें भी है और एन इसमें भी है। एन के बाद ये है, एन के बाद देखिए फर्स्ट में क्या है, आई लिखा हुआ, गलत है। यहाँ एन के बाद ये लिखा हुआ, ये आपका सही है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आपको अगर यदि नहीं आता है कि मिरर में लेटर किस प्रकार से दिखेंगे तो इस प्रकार से भी आप आंसर मार्क कर सकते हैं, सीरियल वाइज केवल मिलाते जाइए, ठीक है। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एग्जाम में आपको कुछ इसी प्रकार से करना है ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाएं, ज़्यादा नंबर ले पाएं और आपका सिलेक्शन हो जाए, यही मेरी कामना है आप सभी के लिए। अब इसका आंसर करिए। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि अक्षरों का एक समूह दिया गया है जिसमें 3 किसी तरह से संगत है, मीन्स एक समान है, और एक असंगत है, मीन्स सबसे क्या है, डिफरेंट है। तो उसी का आपको चयन करना है कि ये अलग क्यों है।
तो ऑप्शन 1 में देखिए क्या लिखा हुआ है, एच ये, ठीक है। ऑप्शन 2 में देखिए वो डबल एफ लिखा हुआ है। ऑप्शन 3 में UHH लिखा हुआ है। ऑप्शन 4 में IXX लिखा हुआ है। तो इसमें आपको कुछ पैटर्न नजर आ रहा होगा। क्या पैटर्न है? दूसरा ऑप्शन में देखिए एक आपका वोवेल लिखा हुआ है, वो एक वोवेल है। तीसरा में देखिए एक वोवेल है, यू है, ठीक है। चौथा में देखिए एक वोवेल है, आई है। लेकिन ऑप्शन नंबर 1 में देखिए इसमें 2 वोवेल है, डबल ए लिखा हुआ है। तो ये क्या है? इन तीनों से अलग है, इसलिए आपका आंसर 1 होगा, ठीक है। एक इसमें ये लॉजिक है। दूसरा क्या है, इसमें देखिए सभी में 2 कॉन्सोनेंट है। इसमें भी 2 कॉन्सोनेंट, एक वोवेल 2 कॉन्सोनेंट, इसमें भी एक वोवेल 2 कॉन्सोनेंट है, ठीक है। वो भी डबल है, इसमें भी एक वोवेल 2 कॉन्सोनेंट है। लेकिन ऑप्शन नंबर 1 में देखिए एक कॉन्सोनेंट है, 2 वोवेल है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या है, इन तीनों में से अलग है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, इसका आंसर करिए। पासा वाला सवाल आ गया है। देखिए क्या बोला गया है, ये सभी लेटर जो हैं ये इस फलक में दर्शाया गया है। आपसे पूछा गया है कि जी को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या होगा, यानी जी के विपरीत कौन सा अक्षर होगा, ये आपसे पूछा गया है। अगर यदि आपको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। इसमें पहले फलक में P है, F है और Q है, ठीक है। दूसरे वाले में आपका क्या है, P है, G है यहाँ और यहाँ आपका Q है। आपसे पूछा गया है कि G के विपरीत क्या होगा। तो आपको पता होगा कि विपरीत फलक कभी भी एक साथ या सन्निकट नहीं होते हैं, यानी कि जिसके विपरीत बोला गया है वो अक्षर कभी भी उसके साथ नहीं हो सकता है। तो देखिए G के विपरीत बोला गया है, तो इस वाले फलक में क्या क्या लिखा हुआ है, GPQ। तो G के विपरीत कभी भी P और Q नहीं हो सकता है। पहले फलक में इसमें देखिए इसमें भी आपका क्या है, P और Q है, तो ये भी G के विपरीत नहीं होगा। बचा क्या, केवल F बचा है। तो G के विपरीत क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, ऐसा वाला सवाल तो इतना बार करा चुका हूं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के आप आदी हो गए होंगे। अब इसको हम जूम करके थोड़ा आपको स्पष्ट रूप से बताते हैं कि इसको किस प्रकार से आपको बनाना है, ठीक है। एग्जाम में ऐसा वाला सवाल आ जाए तो आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। इसमें एक सीरीज चलता है, पैटर्न चलता है, उसको आपको फॉलो करना होता है। देखिए इसमें कितना ज्यादा लेटर एक साथ लिखा हुआ है, 3 लेटर P3 एक साथ लिखा हुआ है। अब इसी को फॉलो करिए और भरिए, इसी को फॉलो करिए और भरिए। इसमें देखिए सीधा लास्ट में देखिए P के बाद लास्ट वाले ब्लैंक्स में क्या आएगा। तो P के बाद क्या है, P है, तो यहाँ भी P के बाद क्या आ जाएगा, P आ जाएगा आपका, ठीक है। अब फर्स्ट वाले ब्लैंक में देखिए इसमें क्या आएगा, B के पहले क्या आएगा, B के पहले यहाँ देखिए क्या है, B के पहले P है, तो यहाँ भी B के पहले क्या हो जाएगा, P आ जाएगा। यानी कि पहले ब्लैंक में P और अंतिम ब्लैंक में P। किस ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है, एक ही ऑप्शन है जिसमें शुरू में P है और अंत में P है, और किसी भी ऑप्शन में शुरू में P और अंत में P नहीं है। तो यही आपका आंसर होगा। आंसर मार्क करिए, आगे निकलिए। इस क्वेश्चन में और टाइम दीजिएगा तो समय आपका आ जाएगा, आंसर आपका यही आएगा। एग्जाम में भी आपको कुछ इसी प्रकार से करना है, पहले ब्लैंक और अंतिम ब्लैंक इसको भरकर देखिए। अगर यदि आंसर आ जा रहा है तो मार्क करिए, आगे बढ़िए, पूरा भरने की आवश्यकता नहीं है। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14, इसका आंसर करिए। ये है आपका क्या, सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल है, इसका आंसर निकालिए। बहुत ही बढ़िया सवाल है। इसमें देखिए क्या बोला गया है, 7 मित्र, सभी का नाम दे दिया है, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम एक सीधी पंक्ति बना लेते हैं जिसमें 7 लोग बैठे हों। कुछ इस प्रकार से हम लाइन बना लिए, ठीक है। यहाँ हो गया आपका 1, यहाँ हो गया आपका 2, यहाँ हो गया 3, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और लास्ट आपका 7 हो गया। सभी का मुंह उत्तर की ओर है तो उत्तर की ओर कर दिए। अब क्वेश्चन को पढ़िए और बैठाने का कोशिश करिए। पहला लाइन लिखा हुआ है एन पंक्ति के मध्य में बैठा हुआ है। ये तो आपका फिक्स है कि एन जो है वो पंक्ति के मध्य में बैठा हुआ है। तो 3 आप इधर से छोड़ दीजिए और 3 आप इधर से छोड़ दीजिए, तो बीच में ये जगह बच रहा है। यहाँ आपका कौन बैठ जाएगा, यहाँ आपका एन बैठ जाएगा। तो एन को हम यहाँ बैठा देते हैं, पंक्ति के बीच में एन बैठ गया। अब एन से संबंधित लाइन को पढ़िए, ठीक है। इस लाइन को पढ़िए, क्यू एन के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। क्यू जो है वो एन के बाईं ओर ठीक बगल में, तो क्यू आपका यहाँ हो जाएगा, एन के बाईं ओर ठीक बगल में। अब क्यू से संबंधित लाइन को पढ़िए, देखिए सेकंड लाइन को, एम क्यू और पी के बीच में बैठा है। एम जो है वो क्यू और पी के बीच में है, तो यहाँ आपका एम हो जाएगा और यहाँ आपका क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तभी एम क्यू और पी के बीच में बैठ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये अरेंज हो गए। अब आगे पढ़िए और बैठाने का कोशिश करिए। देखिए लास्ट लाइन क्या लिखा हुआ है, एम और वो किसी भी सिरे पर नहीं बैठे हैं। एम और वो अंतिम छोर पर नहीं बैठे हैं, यानी कि वो भी आपका यहाँ नहीं बैठेगा, वो यहाँ नहीं बैठेगा अंतिम छोर पर, और एम तो वैसे भी अंतिम छोर पर नहीं है। तो वो आपका इनमें से यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है। लेकिन इस लाइन को पढ़िए, देखिए एस वो के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। एस जो है वो ओ के बाईं ओर बगल में होना चाहिए, तो वो आपका यहाँ बैठ जाएगा और एस यहाँ बैठ जाएगा, तभी एस ओ के बाईं ओर बगल में बैठेगा, ठीक है। इस प्रकार से अरेंज हो गया। अब एक ही जगह खाली बच रहा है लास्ट
और व्यक्ति भी एक बच रहा कौन, आर, तो आर आपका यहाँ बैठ जाएगा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि दाएं सिरे पर कौन बैठा है, तो दाएं सिरे पर कौन बैठा है, ये आपका राइट साइड इधर का हो गया, ये इधर का आपका लेफ्ट साइड हो गया, ठीक है। तो दाएं सिरे पर कौन है, आर बैठा हुआ है, तो आर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ में जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को साथ में जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब इसका आंसर करिए, ये भी आपका सीरीज का सवाल है। देखिए कितना नंबर लिखा हुआ है, 144 है, 289 है, 289 है, 484 लिखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क है, नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है 1024, ठीक है। तो ये सभी नंबर को देखने से आपके दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए कि ये जो 144 है ये आपका 12 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, और ये जो आपका 289 है ये 17 का स्क्वायर है, किसका, 17 का स्क्वायर है, और ये जो 484 है ये आपका 22 का स्क्वायर है, किसका, 22 का स्क्वायर है। अब आगे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो नीचे यहाँ देखिए 12 से नंबर हो गया क्या, 17, प्लस का क्या हुआ है, 5 हुआ है, 17 से नंबर हो गया क्या, 22, यहाँ भी प्लस का 5 हुआ है, तो आगे भी प्लस का 5 होगा, तो 22 में प्लस का 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 27 का स्क्वायर होगा, और 27 का स्क्वायर क्या होता है, 729 होगा, आपको पता होगा 27 का स्क्वायर क्या होता है, 729, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 729 आएगा। काफी अच्छा सवाल था ये, बहुत ही बढ़िया था। अगले सवाल पर आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16, इसका आंसर करिए। देखिए इसमें क्या बोला गया है, एक काल्पनिक गणितीय प्रणाली में P का अर्थ दे दिया है घटाना, Q का है भाग, और R का अर्थ है जोड़ना, S का अर्थ है गुणन। तो इसी प्रकार से इस समीकरण को आपको सॉल्व करना है। तो ये बहुत ही आसान है, आप इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। जहां जहां जो लेटर है उसके बारे में जो सिंबल दिया हुआ है उसको बैठा दीजिए, उसके बाद एक इक्वेशन बनेगा उसको सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 17, इसका आंसर करिए। देखिए ये अच्छा सवाल है, क्या बोला गया है, किसी संख्या में 12 जोड़ने पर प्राप्त परिणाम संख्या और 4 के योग के दोगुने के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम एक संख्या मान लेते हैं x, क्या मान लिए, x मान लिए। इसमें जब 12 जोड़ेंगे, ठीक है, 12 जोड़ेंगे, जो परिणाम होगा, ठीक है, संख्या में 4 जोड़ने पर, यहाँ लिखा हुआ है संख्या और 4 के योग, संख्या x माने इसका 4, इन दोनों का जो योग होगा उसका ये आपका 2 गुना है, ये आपका क्या है, 2 गुना है। तो हम बराबर करने के लिए 2 गुना किधर करेंगे, इधर करेंगे, इस प्रकार से ये बराबर हो गया। फिर से इसको समझिए आप, किसी संख्या में 12 जोड़ने पर प्राप्त परिणाम, तो संख्या मानिए x, उसमें 12 जोड़ दिए, तो जो परिणाम होगा उसी संख्या में 4 के योग जो होगा उसका 2 गुना ये हो जाएगा। तो बराबर करने के लिए हम 2 गुना इधर कर दिए। अब ये दोनों इक्वेशन क्या हो गए, बराबर हो गए। यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल लीजिए, वही आपका संख्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस का क्या हो गया 12, इधर का क्या हो जाएगा 2x प्लस का 8 हो जाएगा, ठीक है। ये x उधर जाके घट जाएगा तो x बचेगा, ये 8 इधर आके 12 में घट जाएगा तो क्या बचेगा 4, x बराबर क्या आ गया 4 आ गया। तो वो संख्या कौन सी है 4, 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 18, इसका आंसर करिए। ये लेटर वाला सीरीज है, देखिए क्या लिखा गया है, GBL, लेटर वाला सीरीज जब भी आए तो उसको नंबर में आप कन्वर्ट कर लीजिए। जी आता आपका 7 नंबर पर, B आता आपका 2 नंबर पर, L आता आपका 12 नंबर पर, लिख लिए। अगला सीरीज है JEO, तो J आता आपका 10 नंबर पर, E आता है 5 नंबर पर, वो आता आपका 15 नंबर पर। नेक्स्ट आपका MHR, M आता आपका 13 नंबर पर, H आता है 8 नंबर पर, और R आता है 18 नंबर पर। अब इसमें रिलेशन निकालिए। देखिए 7 से नंबर क्या हो गया 10 हो गया, प्लस का क्या हुआ है 3 हुआ है, 2 से नंबर 5 हो गया, प्लस का 3 यहाँ भी हुआ है, 12 से नंबर 15 हो गया, प्लस का 3 इसमें भी हुआ है। यहाँ देखिए 10 से नंबर 13 हो गया, प्लस का 3 इसमें भी हुआ है, 5 से 8 हो गया है, प्लस का 3 इसमें भी हुआ है, 15 से 18 हो गया, प्लस का 3 इसमें भी हुआ है। तो आगे भी प्लस का 3 होगा, तो अगला क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो सीरीज आएगा हम उसको लिख लेंगे। तो 13 में प्लस का 3 जोड़िए, क्या हो जाएगा 16 आ जाएगा, और 16 नंबर पर कौन सा लेटर P, ठीक है। 8 में फिर 3 जोड़िए, क्या हो जाएगा 11, 11 नंबर पर कौन सा लेटर K, 18 में 3 जोड़िए, क्या हो जाएगा 21, और 21 नंबर पर कौन सा लेटर U। तो अगला सीरीज क्या हो जाएगा PKU, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या है, इसका आंसर करिए। ये भी आपका कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। देखिए इसमें क्या बोला गया है, रीच का कोड आपको दे दिया है, सन का भी कोड दे दिया है, तो आपको सर्च का कोड पूछा गया है। तो सबसे पहले यहाँ लिखिए रीच, REACH, रीच हो गया। इसका कोड क्या लिखा हुआ है 8 लिखा हुआ है, 5 लिखा है, 1 लिखा है, 3 और 9 लिखा है। अगला लिखा हुआ है सन, SUN, इसका कोड क्या लिखा हुआ है 2 है, 6 है, 4 है। आपसे किसका पूछा है सर्च का, SEARCH, इसका आपको कोड पूछा गया है। अब देखिए सर्च में पहला लेटर क्या है S है, तो S का कोड क्या होगा, यहाँ सन में देखिए S का कोड क्या लिखा हुआ है 2, तो यहाँ भी S का कोड क्या होगा 2 हो जाएगा, ठीक है। E का कोड क्या होगा,
तो रिच में देखिए ई के सामने क्या लिखा हुआ है 5, तो ई का कोड क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ए के सामने क्या लिखा है, ए के सामने 1 लिखा गया है, तो यहाँ आपका 1 हो जाएगा। आर के सामने क्या है, आर के सामने यहाँ देखिए 8 है, तो यहाँ भी आपका 8 हो जाएगा। सी के सामने क्या होगा, सी के सामने देखिए यहाँ 3 है, तो यहाँ 3 हो जाएगा। फिर एच के सामने क्या होगा 9 आ जाएगा। तो सर्च का कोड क्या हो जाएगा 25 18 39, ऑप्शन नंबर 4 25 18 39 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इसका आंसर आप खुद से करिएगा। ये सवाल आपका इंग्लिश डिक्शनरी में जिस प्रकार से वर्ड अरेंज होते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, अरेंज करना है वर्ड को। ठीक है, तो ये आसान होता है, इसको आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ये बहुत अच्छा सवाल है, प्यारा सवाल है, सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। देखिए इसमें क्या बोला गया है, 7 मित्र हैं, सभी का नाम दे दिया गया है। एक वृत्ताकार मेज के परिता केंद्र की ओर पीठ करके बैठे हैं। अगर यदि जो इस लाइन को समझ गया कि केंद्र की ओर पीठ करके बैठे हैं वो इस क्वेश्चन को हल कर लेगा, नहीं समझ पाए तो नहीं बना पाइएगा। पीठ जो है वो वृत्त के केंद्र की ओर है, यानी कि सभी का फेस जो है वो बाहर की ओर होगा, तभी उन लोगों का पीठ अंदर की ओर होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए कितने लोग हैं, 7 लोग। तो सबसे पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं जिसमें 7 लोगों को मार्क कर लेते हैं। ठीक है, 7 लोग हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 हो गया, 4 ये हो गया, 5 6 और 7, ये 7 लोग हो गए। सभी का फेस जो है वो बाहर की ओर होगा, तभी इन लोगों का पीठ जो है वो केंद्र की ओर होगा। ठीक है, इस प्रकार से ये बनेगा। अब क्वेश्चन को पढ़ने का कोशिश करते हैं और इसको बैठाने का प्रयास करिए। देखिए पहला लाइन क्या लिखा गया है, एल पी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। एल जो है वो पी के ठीक दाईं ओर बगल में बैठा है, तो यहाँ बैठा दीजिए आप पी को। ठीक है, इसके ठीक दाईं ओर एल यहाँ बगल में हो जाएगा, एल आपका यहाँ बैठ गया। अब एल और पी से संबंधित लाइन को पढ़िए। ठीक है, इस लाइन को पढ़िए, वो एल के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। वो जो है वो एल के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, तो एल के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर 1 2 3 यहाँ आपका वो हो जाएगा, वो यहाँ बैठ गया। ठीक है, अब आगे पढ़िए, इस लाइन को पढ़िए, अगली लाइन, क्यू आर और ओ के बीच में बैठा है। क्यू जो है वो आर और ओ के बीच में बैठा है, तो क्यू आपका कहाँ हो जाएगा, क्यू यहाँ हो जाएगा और आर यहाँ हो जाएगा, तभी क्यू आर और ओ के बीच में बैठेगा। ठीक है, अब इस लाइन को पढ़िए, सेकंड लाइन को, एम पी का पड़ोसी नहीं है। एम जो है वो पी के बगल में नहीं बैठा है, यानी कि एम आपका यहाँ नहीं बैठ सकता है, पी के बगल में एम नहीं बैठ सकता है, तो एम कहाँ बैठेगा, एक ही जगह आपका ये खाली बच रहा है, तो एम आपका यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, और एक व्यक्ति बच गया। ठीक है, एक व्यक्ति कौन बच गया, व्यक्ति आपका बच गया एन, तो एन आपका यहाँ बैठ जाएगा। इस प्रकार से आपका ये अरेंज हो गया। अब क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोला गया है, एल के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, तो एल के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, एम बैठा है, तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया सवाल था, इसको आराम से पढ़ते जाइए और सभी को कनेक्ट करते जाइए तो आपका आसानी से बन जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 22, इसका आंसर करिए। और अगर यदि आप लोग मैथ का क्लास नहीं देख रहे हैं तो उसको आप जरूर देखिएगा, उसमें सभी अच्छे अच्छे सवालों का प्रैक्टिस किया जा रहा है, आप वहां से जरूर पढ़िए, आपको एग्जाम में जरूर फायदा मिलेगा इससे। अब इस क्वेश्चन का आंसर करिए। देखिए क्या बोला गया, पटना का बिहार से वही संबंध है जो दिसपुर का इस खाली स्थान से होगा, तो बिल्कुल आसान सा सवाल है। पटना किसकी राजधानी है, बिहार की राजधानी है पटना, ये तो आप जानते ही होंगे सभी। ठीक है, तो दिसपुर जो है, दिसपुर ये किसकी राजधानी है, दिसपुर किसकी राजधानी है, असम की। असम की राजधानी क्या है, दिसपुर है। नागालैंड, ऑप्शन 1 में क्या लिखा गया है, नागालैंड। नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। और मेघालय, मेघालय की राजधानी क्या है, शिलोंग। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। ठीक है, और मिजोरम, मिजोरम की राजधानी क्या है, आइजोल। ये आपको पता होगा, मिजोरम की राजधानी क्या है, आइजोल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 23, इसका आंसर करिए। देखिए इसमें क्या बोला गया है, इसमें देखिए नंबर लिखा गया आपका 54 है, अनुपात है 9 लिखा हुआ है, समानुपात है, क्वेश्चन मार्क है, अनुपात 7 लिखा हुआ है। इसमें देखिए पैटर्न क्या चल रहा है, इस 9 को 54 देखिए किस प्रकार से लिखा गया है, तो 9 में अगर यदि हम गुना 6 करेंगे, 9 छक 54 हो जाता है, तो इसमें भी आप 7 में गुना का 6 कर दीजिए तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकल जाएगा। तो 7 छक कितना होता है, 42, 42, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 42 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, इसका आंसर निकालिए। देखिए इसमें क्या बोला गया है, ये ब्लड रिलेशन वाला सवाल है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को किस प्रकार से आप सोल्व करिएगा। इसमें आपको सिंबल का मतलब दे दिया है, ये गुना बी का अर्थ है ये बी का भाई है, ये माइनस बी का अर्थ है ये बी की माँ है, ये भागा बी का अर्थ है ये बी का पिता है। तो आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा इक्वेशन के जरिए एम क्यू का पुत्र हो जाएगा, एम क्यू का पुत्र होगा। तो जिसमें पहला ऑप्शन आपका है इसी में आपका फॉलो हो जाएगा। देखिए Q डिवाइड M लिखा हुआ है और डिवाइड का अर्थ क्या है, ये बी का पिता है, यानी Q जो है वो M का पिता हो जाएगा, Q M का पिता है। आगे लिखा हुआ है M के बाद गुना R, और गुना का अर्थ यहाँ देखिए पहले क्या लिखा हुआ है, ये बी का भाई है, यानी M जो है वो R का
भाई है, ठीक है। और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, एम क्यू का पुत्र है, किसमें है, तो देखिए एम क्यू का पुत्र हो रहा है तो पहले ही आपका फॉलो हो रहा है, ऑप्शन ए किसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल था ये। अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 और आज के सेशन का आखिरी सवाल, ठीक है, सिलॉक्स का है। देखिए क्या बोला गया है, पहला कथन लिखा गया है सभी लैपटॉप मॉनिटर हैं, तो लैपटॉप को केवल एल लिखिए, सभी लैपटॉप जो है वो क्या है, मॉनिटर हैं, तो मॉनिटर को हम केवल एम लिखेंगे, ठीक है। अगला स्टेटमेंट है सभी मॉनिटर टीवी है, ये सारा का सारा जो मॉनिटर है वो आपका क्या है, टीवी है, तो यहाँ टीवी लिख दिए। अब निष्कर्ष पढ़ते हैं, कंक्लूजन नंबर 1 क्या लिखा गया है, सभी मॉनिटर लैपटॉप हैं, सभी मॉनिटर जो है वो लैपटॉप है, ये आपका क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि लैपटॉप जो है वो मॉनिटर के अंदर है, तो सभी मॉनिटर लैपटॉप नहीं हो सकते हैं, ठीक है, सभी मॉनिटर लैपटॉप नहीं हो सकते हैं। अगर ऐसा बोलता कि सभी लैपटॉप मॉनिटर हैं तो सही हो जाता, लेकिन सभी मॉनिटर लैपटॉप नहीं हो सकते हैं, कुछ मॉनिटर लैपटॉप हो सकता है, ऐसा भी बोला जाता तो भी आपका सही होता, लेकिन वैसा नहीं बोला गया है। बोला गया है कि सभी मॉनिटर लैपटॉप है, जो कि क्या है, बिल्कुल गलत है। दूसरा देखिए, कुछ टीवी मॉनिटर है, तो ये आपका सही है, कुछ टीवी मॉनिटर है, मॉनिटर जो है वो टीवी के अंदर है, मॉनिटर टीवी के अंदर है, तो कुछ मॉनिटर टीवी हो जाएंगे, तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरा देखिए, कोई भी मॉनिटर लैपटॉप नहीं है, तो ये आपका गलत है, कुछ मॉनिटर लैपटॉप हैं, तो ये आपका तीसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो केवल एक ही निष्कर्ष फॉलो कर रहा है, निष्कर्ष नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के सेशन के सभी 25 सवाल। अगर आज की क्लास आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और शाम में जो मैथमेटिक्स का क्लास मिल रहा है आप उसको लेना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।